भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समरूप का वर्णन किया और उन्होंने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव इन 6 शब्दों का प्रयोग किया। इसको सुनकर ये शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ में ही कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म सबसे क्या समझना चाहिए? अध्यात्म सबसे आपका क्या अभिप्राय है? कर्म सबसे आपका क्या भाव है? आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या अभिप्राय है? अधिक कौन है और वह इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से आप में ही लगे हुए हैं, वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो विनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वही ब्रह्म है। मनुष्य की आत्मा में जो स्थिर भाव है वही अध्यात्म कहलाता है। जीवों के वह भाव जो अच्छे बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भाव का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है। मेरा वो विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, वह अधिदेव कहलाता है। और मैं ही प्रत्येक देहधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस किसी का स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उसी होने में चला जाता है। इसलिए तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर। अगर तू अपने आप को मुझे समर्पित कर देगा तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। संसार से मन हटाकर जो मनुष्य परमात्मा में मन लगाते हैं, वे परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप का जो चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और अपने योग बल के द्वारा शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। वेदों को जानने वाला पुरुष, जिसको अच्छा निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसके अंदर राग का अभाव हो गया है, जिसके अंदर परम तत्व को पाने की चाह है, ऐसे महापुरुष उस तत्व को प्राप्त करते हैं। और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके मन को कामनाओं की तरफ न जाने दे और अपने प्राणों पर अधिकार प्राप्त करके योग धारण में स्थित हुआ, जो साधक ओम का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पृथ्वानंदन, अनन्य चित्त वाला, जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उसको मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। हे अर्जुन, चाहे कोई भी लोग हो, वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कुंती, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन रात की इसी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर वह परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर तो स्वर्ग होता है, परंतु सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है, तब महाप्रलय होता है, जिससे ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है, उतना ही महाप्रलय का भी समय होता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं, तो महासर का आरंभ होता है। हे पार्थ, वही ये प्राणी समुदाय ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है, परंतु ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी अत्यंत श्रेष्ठ जो ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को परम अक्षर कहा गया है, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। ये पृथ्वी अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत आते हैं और जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। परंतु हे भ्रांतवशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी पीछे लौटकर नहीं आते और जिस मार्ग में गए हुए योगी पीछे लौटकर आते हैं, इन दोनों मार्गों का मैं वर्णन करता हूँ। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि के अधिपति देवता, दिन के अधिपति देवता
शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता और 6 महीने वाले उत्तरायण के अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मार्ग में धूम के अधिपति देवता, रात्रि के अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता और 6 महीने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता हैं, उस मार्ग में गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके लौट आता है और जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकाल से संसार के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हे पृथ्वानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर उससे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए हमेशा के लिए समता में स्थित हो जा। भक्त इस अध्याय में वर्णित बातों को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्ण।